हिमालय 7 देशों में फैला हुआ 31 चोटियों वाला एक माउंटेन रेंज है जो कि बहुत अद्भुत और रहस्यमयी है। उसी हिमालय में स्थित है ज्ञानगंज। आइए जानते हैं ज्ञानगंज के रहस्य के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें जिसमें हमने रहस्यमय मंदिरों, घटनाओं, 7 चिरंजीवियों, वेदों और भी कई मजेदार वीडियोस बनाए हैं। कृपया उनका भी आनंद लें। तो चलिए चलते हैं ज्ञानगंज के सफर पे। माना जाता है कि ज्ञानगंज हिमालय की मुश्किल से पहुंच पाने वाली एक घाटी पर स्थित है। कई माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स ने यहां पहुंचने की बहुत कोशिश की पर कोई भी इस जगह तक नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि सैटेलाइट और रडार मैपिंग टेक्निक भी इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता लगा पाई। हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी ज्ञानगंज का वर्णन मिलता है। वेदों और पुराणों में इस जगह को सिद्धाश्रम नाम से जाना गया। तिब्बतियन कल्चर में इस जगह को शंबाला या शांग्रीला कहा गया है। पुरानी भारतीय और तिब्बती कहानियां बताती है कि ये जगह बहुत ही रहस्यमयी है जो आम आदमियों द्वारा खोजी नहीं जा सकती। जो लोग ज्ञानगंज के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं खोजी जा सकती और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज पर किसी भी धर्म या मजहब के एकाधिकार नहीं है। असल में ज्ञानगंज का कोई भी रूप नहीं है। ये किसी खास अवसर पर अपने भौतिक रूप में प्रकट होता है। शंबाला का अर्थ है खुशी का सूत्र। इसका वर्णन कई ग्रंथों में भी किया गया है और इसको खोजने और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी कई तिब्बतियन ग्रंथों में मिलता है। पर इसको समझ पाना एक आम इंसान की सोच से परे है। सिर्फ सच्चे योगी ही इसकी लिपि और भाषा को समझ सकते हैं। शंबाला का नाम पहली बार कालतंत्र चक्र में पाया गया था जिसमें हिमालय की गहराइयों में छुपे एक भूमि के बारे में बताया गया जो सुचेंद्र नामक राजा द्वारा शासित है, जो कि गौतम बुद्ध से काल चक्र सिद्धांत को सीखने वाला पहला व्यक्ति था। शांग्रीला में लोग शांति और सद्भावना से रहते हैं। ये ऐसा है जैसे हम सतयुग की बात कर रहे हों। ज्ञानगंज एक जादुई दुनिया है जो पृथ्वी पर होने के बावजूद भी बहुत अलग है, जो सफेद पहाड़ की छाया में टिकी हुई है। काल चक्र तंत्र में बताया गया है कि शंबाला की भूमि एक घाटी में स्थित है जिसके बीच में एक 9 मंजिला क्रिस्टल माउंटेन है जो पवित्र झील पर खड़ा हुआ है। वो जगह कोरल रत्न और मोतियों से सजी हुई है। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है जो मानव अत्याचार, क्राइम और भी कई बुराइयों से दूर है। एक कहानी के अनुसार ज्ञानगंज में 32 राजा हैं जिनकी उम्र लगभग 100 साल है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बाहर की दुनिया की स्थिति बिगड़ती जाएगी और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक दुष्ट अत्याचारी दुनिया को कब्जा करने के लिए उभरेगा और जब ये दुनिया विनाश और पतन की कगार पर होगी तब शामला बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर प्रकट होगा। तब शामला के 32वें राजा रुद्रचक्र अत्याचार के खिलाफ एक युद्ध लड़ेंगे और इस अंतिम महान लड़ाई के बाद सब जगह सत्य और शांति की स्थापना होगी। शांग्रीला के खोए हुए राज्य के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं जिसमें कि एक किताब है लॉस्ट हॉराइजन। लॉस्ट हॉराइजन जेम्स हिल्टन द्वारा लिखी गई है। एक लोकप्रिय वेब सीरीज लॉस्ट इसी उपन्यास पर आधारित है। ज्ञानगंज के बारे में ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुरानी और दुर्लभ वेद है, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने गुरु के गुरु से मिलने की बात लिखी हुई है, जिन्हें महाअवतार बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बद्रीनाथ के हिमालय के पवित्र क्षेत्र में अभी भी जीवित बताया जाता है। और उन्होंने ये लिखा है कि महाअवतार बाबा जी की उम्र कई 100 साल थी जब वो उनसे मिलने गए, पर दिखने में वो बहुत जवान लग रहे थे। वैसे ही गोपीनाथ कवि के गुरु पर लिखी हुई किताब जिसमें उन्होंने अपने गुरु के बारे में विस्तार से लिखा है, इस किताब में उन्होंने बताया है कि मेरे गुरु भी ज्ञानगंज से जुड़े हुए हैं। उन महान गुरु का नाम है स्वामी विशुद्धानंद। गोपीनाथ जी ने अपनी किताब में
स्वामी विश्वदानंद के ज्ञानगंज में बिताए हुए समय और उनके अनुभव की बात लिखी और इसमें विश्वदानंद और योगानंद एक दूसरे को ज्ञानगंज के माध्यम से जानते हैं ऐसा वर्णन किया गया। पॉल ब्रंटन ने अपनी किताब अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया में स्वामी विश्वदानंद के सिद्धियों की बात लिखी और पॉल ने अपनी किताब में एक मरी हुई चिड़िया को पुनर्जीवित हो जाने की बात भी लिखी जो कि स्वामी विश्वदानंद द्वारा की गई थी। और भी कई किताबों में ज्ञानगंज होने का दावा किया गया है। कुछ किताबों में इसका वर्णन इस प्रकार है कि ज्ञानगंज कैलाश पर्वत से उत्तर की ओर तिब्बत की तरफ जाने वाली पहाड़ी पर स्थित है। ज्ञानगंज की तुलना एटलांटिस शहर या किंग आर्थर के लेजेंड से भी की जाती है। कविराज ने कई और क्षेत्रों का नाम ज्ञानगंज के नाम से बताया है, जिसमें अलकनंदा नदी के किनारे का क्षेत्र, मंदाकिनी का किनारा, ऋषिकेश से लेकर कैलाश तक, यमुनोत्री से लेकर नंदा देवी तक का पूरा क्षेत्र शामिल है। भारत में कई जगह ऐसी है जहां ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां आज भी योगी सूक्ष्म अवस्था में ध्यान लगाकर बैठे हैं। ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां हिमालय पर योगियों के दर्शन हुए हैं। वैसे तो ज्ञानगंज के बारे में हर कोई नहीं जानता। ये एक विश्वास का विषय है। चाहें तो आप इसे सिरे से खारिज कर सकते हैं या तो मान सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। ज्ञानगंज के बारे में एक और बात कही जाती है, जो भी पवित्र आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाती है वो सीधे ज्ञानगंज पहुंच जाती है। और ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है जहां पर कोई मरता नहीं या रहते हैं योगी सदियों से। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।